आप हमेशा आश्चर्य करते होंगे कि 80% विश्व जनसंख्या के काले बाल हैं या दाएं हाथ से काम करने वाले या भूरी आंखों वाले होते हैं। खैर, इस प्रश्न का उत्तर एक संकर संकरण में छिपा हुआ है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है। मेंडल ने उद्यान मटर का उपयोग एक प्रयोगात्मक सामग्री की तरह किया। बाद की पीढ़ियों में उनकी घटना की आवृत्ति के आधार पर उन्होंने मटर के पौधों में कुछ विशिष्ट लक्षणों को प्रभावी रूप से विभेदित किया तथा अन्य लक्षणों को अप्रभावी रूप से विभेदित किया। मेंडल ने प्रयोगों के आधार पर ये सत्यापित किया कि लंबे पौधे, कक्षीय पुष्प, हरी फलियां, गोल बीज तथा पीले रंग के बीज इनके प्रभावी लक्षण थे। मेंडल ने प्रयोगों के आधार पर सत्यापित किया कि बौने पौधे, अंतस्थ पुष्प, पीली फली, झुर्रीदार बीज तथा हरे रंग के बीज इनके अप्रभावी लक्षण थे। विभिन्न एक संकरण प्रयोगों के परिणाम जब जनक पीढ़ी को पी के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें लंबे पौधे बौने पौधों के साथ संकरित कराए गए, तो प्राप्त की गई पीढ़ी F1 सभी लंबे पौधों में से एक थी। इस F2 पीढ़ी के 787 लंबे तथा 277 बौने पौधे थे, जिनमें कुल 1064 पौधे थे। अतः प्राप्त एक संकरण का अनुपात 2.84:1 था। जब जनक पीढ़ी को P द्वारा दर्शाया गया था, जिसमें कक्षीय पुष्प वाले पौधों को अंतस्थ पुष्प वाले पौधों के साथ संकरित कराया, तो प्राप्त की गई पीढ़ी F1 सभी कक्षीय पुष्प के साथ थी। F2 पीढ़ी में कक्षीय पुष्पों वाले 651 पौधे तथा अंतस्थ पुष्पों वाले 207 पौधे थे। अतः कुल 858 पौधे। एक संकरण का प्राप्त अनुपात 3.14:1 था। जब जनक पीढ़ी को P द्वारा दर्शाया गया था, तब जनक पीढ़ी में हरी फली वाले पौधों को पीली फली वाले पौधों के साथ संकरित कराया, तो प्राप्त की गई F1 पीढ़ी में हरी फली वाले सभी पौधे थे। F2 पीढ़ी में हरी फली वाले 428 पौधे तथा पीली फली वाले 152 पौधे थे। अतः कुल 580 पौधे थे। एक संकरण का प्राप्त अनुपात 2.82:1 था। जब जनक पीढ़ी को P द्वारा दर्शाया गया, तब जनक पीढ़ी में गोल बीज वाले पौधों को झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरित कराया, तो प्राप्त पीढ़ी F1 में सभी गोल बीज वाले पौधे थे तथा F2 पीढ़ी ने 5474 गोल बीज और 1850 झुर्रीदार बीजों का होना दर्शाया, जिसमें कुल 7324 बीज थे। अतः एक संकरण का अनुपात 2.96:1 हो गया था। जब जनक पीढ़ी को P द्वारा दर्शाया गया, तब जनक पीढ़ी में पीले रंग के बीज वाले पौधों को हरे रंग के बीज वाले पौधों के साथ संकरित कराया, तो प्राप्त की गई पीढ़ी F1 में सभी पीले रंग के बीज थे तथा F2 पीढ़ी में 705 पीले रंग के बीज तथा 224 हरे रंग के बीज थे। कुल प्राप्त बीज 929 थे। एक संकरण का अनुपात 3.15:1 था। इस प्रकार विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि मेंडेलियन एक संकर संकरण के अंतर्गत विभिन्न लक्षणों के लिए प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का अनुपात लगभग 3:1 था। आइए सारांश देखें। एक संकर संकरण समयुग्मजी जीन प्रारूप वाले दो व्यष्टिगतों का संकरण है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित आनुवंशिक लक्षण के लिए विपरीत लक्षण प्रारूप होता है। दो एक संकरण लक्षण कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच संकरण को एक संकर संकरण कहा जाता है। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि मेंडेलियन एक संकर संकरण में विभिन्न लक्षणों के लिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का अनुपात लगभग 3:1 था।
तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा था या नहीं? मुझे विश्वास है कि अब आप अपने अंदर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को पहचान सकेंगे। Keep imbibing. We believe in you.